क्या आपको पता है कि बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है? या फिर क्या आप चाहते हैं अपनी शादी को खत्म करना लेकिन तलाक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लीगल तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना तलाक के ही अपनी शादी को खत्म कर सकते हैं और जो कि बिल्कुल ही लीगल और वैलिड पॉइंट होगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं और तलाक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, या फिर आपकी जो शादी है वो धोखाधड़ी से हुई है, या फिर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ जो है वो झूठे केस डाल दिए हैं 498A का, या फिर काफ़ी सारे जो झूठे केस है वो आपके खिलाफ चल चुके हैं और अब आप अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं, तो इन सब का सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपकी शादी भी खत्म हो जाएगी और जो आपके खिलाफ झूठे केस डाले गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो डाइवोर्स है वो सिर्फ इकलौता तरीका ऐसा नहीं है शादी को खत्म करने का, उसके अलावा भी बहुत ही लीगल एंड वैलिड तरीके हैं जिससे आप अपनी शादी को बिना कोर्टों के ज्यादा चक्कर खाए खत्म कर सकते हैं। तो बिना तलाक के आप अपनी शादी को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका तरीका है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि कहता है अनलमेंट ऑफ मैरिज। तो अगर आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 12 की पिटीशन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डालनी होगी। लेकिन इसकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारी शर्तें हैं। अगर आप उन कंडीशंस में फाल करते हैं या फिर उन शर्तों में फाल करते हैं तो आपकी मैरिज जो है वो 100% नल एंड वॉइड कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाएगी और आपको तलाक की भी जरूरत नहीं होगी। तो एक एक करके मैं आपको सारी कंडीशंस बता देता हूं जिससे आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली कंडीशन आती है कि अगर आपकी शादी जो है वो धोखाधड़ी से हुई है तो आप अपनी शादी को अनलमेंट में ले जाके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। जिसमें ये है कि अगर कोई भी बायोडाटा आपको अपने हस्बैंड का या फिर आपकी वाइफ का अगर गलत दिया गया है, तो अगर आपको गलत बायोडाटा बता के आपकी शादी को जो है धोखाधड़ी से करवा दिया गया है तो भी आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी जो शादी है वो फोर्सफुली करवा दी गई है, आपकी बिना इच्छा के, बिना किसी विल के, बिना किसी कंसेंट के जो आपकी शादी को फोर्सफुली करवा दिया गया है, तो आप इस फैक्ट को भी प्रूव करके अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका जो स्पाउस है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं की गई, तो उस सिचुएशन में भी अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपका पति या फिर आपकी जो पत्नी है वो पहले से ही मैरिड है, तो उस सिचुएशन में भी आप उस फैक्ट को प्रूव करके उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और फोर्थ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपकी नाबालिग उम्र में शादी कर दी गई है, चाइल्ड मैरिज कर दी गई है, मान लीजिए कोई लड़का है उसकी उम्र जो है वो 21 साल से नीचे है और उसकी शादी कर दी गई है, या फिर अगर लड़की है उसकी उम्र 18 साल से अगर नीचे है और उसकी शादी कर दी गई है, तो उस सिचुएशन में भी वो अपनी शादी को इस फैक्ट को प्रूव करके नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी शादी जो है वो ब्लड रिलेशन में कर दी गई है, अगर कोई भी पर्सन जो कि आपके ब्लड रिलेशन में पड़ता है अगर उससे आपकी शादी करवा दी गई है तो भी आप इस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। और सिक्स्थ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर को पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, जो जिंदगी भर के लिए सजा हो चुकी है, और आपको बाद में पता चलता है कि ये जो है जेल से भागकर इसने शादी की है और ये जेल से बचता हुआ आपसे शादी कर ली है, और आपको बाद में पता चल जाता है कि इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में भी आप उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और सेवंथ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपको शादी के बाद ये पता चलता है कि जो लड़की है वो ऑलरेडी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, और ये चीज़ अगर आपको शादी के बाद पता चलती है तो आप इस फैक्ट को भी प्रूव करके अपनी शादी जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और एट्थ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का आपको पता चलता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये जो चीज़ है वो आपको शादी से पहले नहीं बताई गई और आपको बाद में पता चलता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो चले हुए हैं, तो आप इस पॉइंट को भी प्रूव करके अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और नाइन्थ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर कोई भी स्पाउस जो है वो दूसरे स्पाउस को अगर ड्रग्स की हालत में उससे शादी करता है, मान लीजिए पति है या फिर पत्नी है या फिर किसी और ने उनको जो है ड्रग्स खिलाया पत्नी को या फिर पति को, और उस नशे की हालत में उनकी आपस में शादी करवा दी जाती है, तो जिसको भी वो नशा दिया गया है और उसके साथ इसके रिगार्डिंग धोखाधड़ी हुई है,
तो अगर आपकी जो शादी है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में या फिर नशे के इन्फ्लुएंस में करा दी गई है तो आप इस फैक्ट को भी प्रूव करके उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और 10th जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपको शादी के बाद ये पता चलता है कि जो आपका पार्टनर है या फिर आपका स्पाउस है वो ड्रग्स एडिक्टेड है और वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है ड्रग्स की, तो उस सिचुएशन में भी आप उस फैक्ट को प्रूव करके अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और 11th जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर को या फिर स्पाउस को जो है लाइलाज बीमारी है जो कि क्यूरेबल नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, तो अगर उस सिचुएशन में आपको जो है वो चीज़ पहले नहीं बताई गई और बाद में आपको पता चलता है तो भी आप सेक्शन 12 की पिटीशन डाल सकते हैं और अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट और 12th जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपका पार्टनर या फिर जो आपका स्पाउस है वो मेंटली फिट नहीं है या फिर उसका जो दिमाग है वो दिमागी तौर से कमज़ोर है, तो उस सिचुएशन में अगर वो चीज़ आपको पहले नहीं बताई गई तो भी आप सेक्शन 12 की पिटीशन डाल के अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका पार्टनर या फिर आपका स्पाउस जो है वो कैपेबल नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के, अगर आपको ये चीज़ बाद में पता चलती है कि जो आपका पार्टनर या फिर आपका जो स्पाउस है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कैपेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी जो है आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे लीगल तरीके जिससे आप अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अपनी मैरिज को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठे केस जो हैं वो डाले गए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप इन कंडीशंस में, इन टर्म्स में अगर आप फॉल करते हैं तो आपने सबसे पहले एक पिटीशन डालनी है अंडर सेक्शन 12 ऑफ HM में और उस शादी को ख़त्म करवाना है। और इसके अलावा अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठे केस डाले गए हैं 498A का या फिर इसके अलावा कोई भी केस जो हैं, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके जो भी ये अनलमेंट ऑफ मैरिज की आपको जजमेंट मिलेगी इसका सहारा लेके दूसरे केस भी आप खत्म करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि आप बिना तलाक लिए जो है अपनी शादी को कैसे खत्म कर सकते हैं और जो कि बहुत ही लीगल और जेन्युइन तरीके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।